द्रौपदी जो है वहां में खड़ी। आओ, अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तुम बताओ, हम इसको मार दे या इसको छोड़ दे? द्रौपदी ने कहा बच्चों के सर को काटा है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसके पिता गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या प्राप्त की है। वो ये आपके गुरु का पुत्र है, ये इकलौता उनका बच्चा है, इसलिए जैसा करो, ये गुरु का पुत्र है, इसे मारो मत, इसे आप छोड़ दो। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, जब ये मारा जाएगा तो उसकी माता गोद में भी अपने बच्चे के लिए रोएगी। ठीक है, एक माँ ही दूसरी माँ के अंदर वेदना को समझ पाती है, इसलिए आप इसको छोड़ दो। लाख नंदारी भैया बातों को सुन रहे हैं, द्वारकाधीश भगवान बगल में खड़े हैं, सभी की बातों को सुन रहे हैं। आओ, अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी के हृदय में तो जो है दया आ गई है, ये द्रौपदी तो कह रही है कि इन लोगों को छोड़ दो, ऐसा सब थामा को खत्म। देखो भैया, आप पूजा भी रोज ना करो, मंदिर में रोज ना जाओ, इसे कछु नहीं होने। यदि आपके अंदर दया नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ फल मिलने वाला आपको यही रखा भी है। मंदिर पूजा रोज करे, वो तीरथ करो हजार, तीरथ करो हजार। मंदिर पूजा रोज करो, तीरथ करो हजार, तीरथ करो। अर्जुन ने विचार किया कि हमारी द्रौपदी को तो दया आ गई है, ये द्रौपदी कह रही है कि तुम इसको छोड़ दो, इसने हमारे सोच में बच्चों के सरों को काट डाला है। भीमसेन ने कहा कि ऐसे आताताई को मारने से कोई पाप नहीं लगता है। 6 प्रकार के भैया आताताई बताए गए हैं, इन्हें मार दो तो इनके मारने से कोई दोष नहीं होता है। पहले नंबर का आताताई कौन बताया गया है? जो किसी के घर में आग लगा देवे या किसी की फसल में आग लगा देवे, ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई भी पाप नहीं लगता। इसके बाद दूसरा व्यक्ति बताया गया है कि जो ब्राह्मण होगा शराब पिए मांस खाए, ऐसे व्यक्ति को मारने से भी कोई दोष नहीं होता। इसके बाद तीसरा तो अन्य प्राणियों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करे, ऐसे व्यक्ति को मारने से भी कोई पाप नहीं होता। इसके बाद तो 5 माता का बताया गया है कि जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे, ऐसे व्यक्ति को मारने से भी कोई दोष नहीं होता है। भीमसेन कहने लगा कि तुम लोग इसको नहीं मारोगे तो मैं अभी हाल इसको मार देगा। द्वारकाधीश भगवान भैया शांत खड़े हैं, सभी की बातों को सुन रहे हैं। अब अर्जुन ने हाथ जोड़ कर ये कहा कि हे कन्हैया, अब आप ही हमें जो है मार्गदर्शन
परमिशन दीजिए कि हम इसको मार दें या इसको छोड़ दें। अब भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण चाहे जैसा क्यों ना हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए और बालकों का हत्यारा कोई भी उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देखो भगवान ने कैसी पंचायत करी, इसको मारो ही मत, इसको छोड़ो मत, क्योंकि ये ब्राह्मण है, इसको मारो ही मत। इसने छोटे छोटे बच्चे कृष्णों को काटा है, इसको छोड़ो ही मत। सारी सभा में बढ़िया सन्नाटा छा गया कि महाराज तुमने अच्छी पंचायत करी, आप कह रहे उसको मारो ही मत, उसको छोड़ो ही मत। भगवान कहने लगे कि देखो अर्जुन, पूज्य सकल गुण हीना